नमस्कार। अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधि रहेगी, कहां-कहां देश भर में लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से भारी से बहुत भारी बारिश या फिर कहें हैवी टू वेरी हैवी रेन होने के चांसेस अगले 24 घंटों के दौरान बन रहे हैं। इस लो प्रेशर एरिया का मूवमेंट किस प्रकार रहेगा और क्या यह डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपके यहाँ अब तक किस प्रकार मानसून का प्रदर्शन रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में कमेंट कर जानकारी अवश्य दें। अगले 24 घंटों के दौरान शुरुआत हम करें उत्तर पश्चिमी भारत से, तो जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। उत्तरी भागों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और चंबा और आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं बन रही है। सिरमौर में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा हम उत्तराखंड की बात करें तो अल्मोड़ा से लगाकर ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार, कोटरा और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में झमाझम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान होने की प्रबल संभावना है। पंजाब की बात करें तो पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, चंडीगढ़, पटियाला, मोगा, एसपीएस नगर और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में भारी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम अमाउंट की बारिश होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंबाला, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, नारनौल, महेंद्रगढ़ या फिर कहीं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। बारिश इन जिलों में कुछ स्थानों पर होगी और कुछ स्थानों पर नहीं होगी। हालांकि बारिश का अमाउंट कुछ इलाकों में मध्यम से ज़्यादा भी रह सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, मैनपुरी, शामली, बागपत, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर तक के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान एक दो भागों में मध्यम से भारी बारिश भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान संभावित है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार व कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश भी होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रहेगी। हल्की से मध्यम बारिश इस दौरान कई इलाकों में होने की संभावनाएं इन जिलों में रहेगी। आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसके मद्देनज़र राजस्थान के पूर्वी इलाकों में अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही तक के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं आगामी दिनों के दौरान बन रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी तो एक दो इलाकों में अत्यंत भारी बारिश भी होने की प्रबल संभावनाएं 24 अगस्त से लगाकर 27 अगस्त के मध्य रहेगी, क्योंकि इस दौरान सिस्टम का प्रभाव इन जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अमाउंट हल्की से मध्यम रहेगा, हालांकि तीव्रता मूसलाधार होने की प्रबल संभावनाएं हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालांकि सिस्टम का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा रहेगा। कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी सिस्टम के प्रभाव और ट्रफ के मिले जुले प्रभाव से अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। और अगले 24 से 48 घंटों के बाद पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। एक बार फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, इसके अलावा भोपाल और सीहोर, नर्मदापुरम, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा तक के क्षेत्र, इसके अलावा कुछ मंदसौर, इंदौर, रतलाम, खंडवा तक के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद के अधिकांश भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अत्यंत
भारी बारिश कई इलाकों में होने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर जल भराव या बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, पोरबंदर, राजकोट, वेरावल, अमरेली, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्र से लगाकर सूरत और अहमदाबाद के उत्तरी मध्य भाग, दाहोद के क्षेत्रों में 24-25 अगस्त से 27-28 अगस्त के मध्य अधिकांश भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान गुजरात के उत्तरी मध्य भाग और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में अतिवृष्टि भी होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में आपको आगामी वीडियो में जानकारी देंगे। फिलहाल बिहार की बात करें तो बिहार के पटना, गया, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज और राजधानी पटना के पूर्वी भागों में भी अधिकांश भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना 48 घंटों के मध्य रहेगी। रांची, भुरकुंडा, बोकारो, रामगढ़, धनबाद और लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर और आसपास के इलाकों में ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। कुछ स्थानों पर हैवी रेन भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के भी अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावनाएं हैं। संबलपुर से लगाकर कटक के क्षेत्र, कुछ उत्तरी पुरी के आसपास के क्षेत्र से लगाकर झारसुगुड़ा और संबलपुर के पश्चिमी भागों में विशेषकर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। राजनांदगांव से लगाकर राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में, जिसमें बलौदा बाजार के आसपास के क्षेत्र हैं, ये सभी इलाके छत्तीसगढ़ के हैं। इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान अधिकांश भागों में अति भारी बारिश होने की भी संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर जल भराव और जल जमाव के साथ बाढ़ आने की संभावनाएं गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में 26 अगस्त से लगाकर 29 अगस्त के बीच एक और लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो कि डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में ही बन सकता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 3 सितंबर से लगाकर 6 सितंबर के बीच भी एक लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से भी देश के कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।